आप बेसिक ऑपरेशन जो हैं आपके एक्चुअल में आपने बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है। ये 4 आपके ऑपरेशन जो हैं अर्थमेटिक में आप देखते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है ये रियल नंबर में कैसे यूज होते हैं इन्हीं को हमें देखना है। देखो जो आपके नंबर जो हैं क्या नाम है फ्रैक्शन में हो या तो इंटीजर्स हो तो आप आसानी से प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर इन रेशनल टर्म में हो यानी कि स्क्वायर रूट 2 हो या आपका ऐसे दे दे 1.41456 एंड सो ऑन, तो ये क्या है मतलब ये क्या है आपके इन रेशनल नंबर हैं। इन रेशनल नंबर हैं तो इनका कैसे हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। तो यही सब चीजें जो है हमारे आज के टॉपिक का है ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। ओके, तो पहला है जैसे सेम लाइक इन रेशनल नंबर हो, लाइक इन रेशनल नंबर्स, जैसे आपके लाइक इन रेशनल नंबर कौन से आएंगे कि वो नंबर जो आपके सेम लाइक रेशनल नंबर कौन से होंगे। जैसे आपका एक सेकंड में जरा अटेंडेंस तुम लोग का कर लूं, कितने आ गए हैं फिर करते हैं, ठीक है। कितने 27 बच्चे हो गए, ठीक है अटेंडेंस हो गया। अब चलो बताते हैं। लाइक जो है इन रेशनल नंबर, जैसे आपका स्क्वायर रूट 2 है, 2 स्क्वायर रूट 2 है, 4 स्क्वायर रूट 2 है, ये सब जो हैं क्या हैं जिनके आपके शॉर्ट्स जो हैं क्या है मल्टीप्लिकेशन में किसी भी इंटीजर से करते हैं तो ये सब जो है लाइक जो हैं आपके इन रेशनल नंबर्स हैं। तो इनका जो है आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं आराम से। जैसे हमें स्क्वायर रूट 2 में 2 स्क्वायर रूट 2 को ऐड करना हो तो ये लाइक हैं इन रेशनल नंबर, तो इनको आराम से आप क्या कर सकते हैं 2 और 1 मिला के कितने हो जाएंगे 3 स्क्वायर रूट 2, आराम से आप इसका एडिशन कर सकते हो। बट अनलाइक हो, जैसे अनलाइक अनलाइक मतलब जैसे हमने ले लिया स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, अब इसका एडिशन क्या होगा, क्यों, ठीक है। तो इनको हम आपस में एडिशन नहीं कर सकते हैं, मतलब इसका रिजल्ट यही होगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ही होगा। क्यों होगा इसी को हम लोग आज देखते हैं। तो देखो ये जो चीजें हैं यही चीजें आपने डेडकाइंड साहब ने एक्सप्लेन किया था। डेडकाइंड साहब ने एक्सप्लेन किया था क्यों 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे 2 का स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4115 एंड सो ऑन, याद है ना। ये आपका क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ऐसे इसका वैल्यू कितनी होती है 1 पॉइंट स्क्वायर रूट 3 की 7, 3, 2, 1 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से अगला टर्म फिर क्या है ये आपका बदलता जाता है। जब हम इसका एडिशन करेंगे तो इधर के टर्म क्या होंगे एक्चुअल रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है। ये केवल क्या कर सकते हैं अप्रॉक्स रिजल्ट देंगे, समझे। तो इसलिए हम क्या करें मतलब स्क्वायर रूट 2 है ये आपका स्क्वायर रूट 3 है, इन दोनों का हमने एडिशन कर दिया तो क्या हो गया। अब जैसे इसको प्लस करिए तो यहाँ भी नंबर आते जाएंगे एंड सो ऑन। यहाँ से आप अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हो लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं ले सकते। तो एक्चुअल के लिए हम कहेंगे स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 2 जो है इसका एडिशन जो है पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट डेफिनिट पॉसिबल वैल्यू।
टी डेफिनेट पॉसिबल वैल्यू, ये डेफिनेट पॉसिबल वैल्यू नहीं है, समझे? क्यों? क्योंकि ये जो है 4 पॉइंट तो करेंगे तो हो जाएगा पॉसिबल, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है नॉट पॉसिबल है। तो इसलिए हम जो है आप कहेंगे क्या कि 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 जो अनलाइक जो है आपके इनरेशनल नंबर हैं, इनका रिजल्ट को हम ऐसे ही रखते हैं। केवल केवल हम किसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? जो लाइक इनरेशनल नंबर्स होते हैं उनका हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? तो जो लाइक होंगे उनका क्या होगा? उनके कोफिशिएंट को प्लस कर लीजिए। जैसे 2 का कोफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ 2 स्क्वायर रूट 2 का क्या है? 2, तो 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, समझे? ये तो एडिशन हो गया, लाइक ऑन लाइक, कुछ क्लियर हुआ तुम लोग को? ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन देखिए, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 में मल्टीप्लिकेशन लाइक में करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आराम से हम कर लेंगे, इस पर स्क्वायर रूट लगेंगे, अंदर के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 दैट इज स्क्वायर रूट 4, वैल्यू क्या आ गई? 2, दैट इज रेशनल नंबर। 2 क्या है आपका? एक रेशनल नंबर। ऐसे दूसरा रिजल्ट लीजिए, स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2, तब भी क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर रूट 4 दैट इज 4 आ गया। ऐसे 2 इंटू क्या करिए, आपने ले लिया मान लीजिए स्क्वायर रूट 8 ले लिया, ठीक है? अब इसका रिजल्ट देखिए, तो स्क्वायर रूट 2 को क्या, स्क्वायर रूट 8 मतलब क्या हो गया? स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो कितना आ जाएगा आपका? 2 यानी कि 4 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे इनरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रेशनल भी हो सकता है, ओके? यानी कि इनरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रेशनल भी हो सकता है। ऐसे ही स्क्वायर रूट 3 में अब हमने अनलाइक का करते हैं, स्क्वायर रूट 2 का, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनलाइक के साथ करते हैं तो स्क्वायर रूट 6। अब स्क्वायर रूट 6 का हम रेशनल में नहीं चेंज कर देते, तो ये आपका क्या है? इनरेशनल। ये कितना गया? इनरेशनल नंबर। तो मीनिंग क्या गया कि कुछ रेशनल नंबर का, कुछ इनरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रेशनल होते हैं, कुछ इनरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इनरेशनल ही होता है, समझे? तो दो चीजें हमें समझ में आई। पहला क्या हो गया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक और अनलाइक में इनका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो सकता है? इन रेशनल का रेशनल भी हो सकता है और इनरेशनल भी हो सकता है। ऐसे ही इन रेशनल का मल्टीप्लिकेशन और क्या हो सकता है? रेशनल भी हो सकता है और इनरेशनल। तो इसको हम नोट करते हैं, सभी लोग नोट कर लीजिए। तो फिर से नोट करिए एक बार, ये क्या आ रहा है? मैंने क्या बताया फिर से? ऑपरेशन में फर्स्ट हमने क्या सीखा कि पहला लिखिए, पहला एडिशन, ऑडिशन ऑफ इनरेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर may be rational or irrational। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल आपने लिया, जैसे हमने ले लिया स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, क्या आ गया? 0, तो क्या हो गया? रेशनल हो गया। स्क्वायर रूट 2 में स्क्वायर रूट 2 को माइनस किया, क्या आ गया? स्क्वायर रूट 2 आ गया। ऐसे ही पहला, दूसरा हमने मान लो 2 स्क्वायर रूट 3 में स्क्वायर रूट 2 को प्लस कर दिया, तो क्या हो गया? इसका सम क्या हो गया? इनरेशनल हो गया। तो मतलब क्या हो गया? एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है इन रेशनल नंबर का रेशनल भी हो सकता है और इनरेशनल भी हो सकता है। सेकंड मल्टीप्लिकेशन देखिए,
मल्टीप्लिकेशन के केस में देखिए, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनरेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर ए भी मे बी, अभी हमने दिखाया मे बी रेशनल और इनरेशनल, और आपका ए भी रेशनल और इनरेशनल हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका मान लीजिए आपने ले लिया स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, क्या आ गया 2, ये रेशनल हो गया। सेकंड हमने देखा जैसे स्क्वायर रूट 3 में स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया स्क्वायर रूट 6 हो गया, ये इनरेशनल हो गया। ठीक है, तो दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रेशनल भी हो सकता है और इनरेशनल भी हो सकता है। ये तो रेशनल का इनरेशनल का केस था। अब रेशनल इनरेशनल का देख लीजिए। तीसरा हम देखते हैं, अगर एक नंबर रेशनल है दूसरा इनरेशनल है तो एडिशन, एडिशन ऑफ रेशनल, रेशनल एंड इनरेशनल एंड रेशनल नंबर इज, जैसे आपका मान लीजिए एग्जांपल के लिए है आपका 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये बताइए तो एक टू क्या है आपका रेशनल है, स्क्वायर रूट 2 क्या है इनरेशनल है। अब इसका क्या होगा, तो ये हमेशा क्या आएगा इनरेशनल आएगा, इज ऑलवेज इनरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि 2, अब देखो यही 2 स्क्वायर रूट 2 क्या होता है 1.411562 एंड सो ऑन, यही होता है ना। अब फिर क्या है 213 कर सकते हो तो क्या होगा 3.411562 एंड सो ऑन, ये भी कैसा नंबर है इनरेशनल ही तो है। तो यानी कि रेशनल और इनरेशनल का सम हमेशा क्या होगा आपका इनरेशनल होगा। एडिशन, समझे। ऐसे मल्टीप्लिकेशन देखिए, फोर्थ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बताइए, मल्टीप्लिकेशन रेशनल और इनरेशनल का क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आर एंड टी का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, क्यू मतलब रेशनल और टी मतलब इन रेशनल। तो हमेशा जैसे मान लीजिए रेशनल एक लिया 2 और इन रेशनल ले लिया स्क्वायर रूट 2, हमेशा क्या हो जाएगा इस टी ही आएगा ना, इन रेशनल ही आएगा ना। मतलब क्यू हो गया रेशनल को डिनोट करते हो, टी इन रेशनल को, जैसे क्यू 2 और स्क्वायर रूट 2 हमेशा क्या आएगा टी आएगा। मतलब रेशनल और इनरेशनल का मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा इनरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब आते हैं कुछ इसके, कुछ इसके जो है सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं कि कैसे इसके लगते हैं क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला क्या, जब आपके लाइक टर्म होते हैं तो उसका आसानी से आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म होते हैं तो उसका ना तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है ना डिवीजन हो सकता है। वो टर्म आपके अनलाइक अनलाइक की तरह होते हैं एज पर अलजबरा, जैसे अलजबरा में आप करते हैं उसी तरह। जैसे अलजबरा में क्या करते हैं आप, जैसे आपको x प्लस वाई दो अनलाइक टर्म है तो इसका सम हमेशा x प्लस वाई होता है, लेकिन लाइक टर्म हो x प्लस 2x हो तो इसका आप सिंप्लीफिकेशन करके क्या लिख सकते हैं 3x। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो इन रेशनल नंबर तो लाइक होंगे तो उनका हम ऑपरेशन कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक होते हैं तो उनका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी को बेस बना के अब हम लोग को देखना है आगे कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत अक्सर एग्जाम में आता है, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 93 ऑन नंबर लाइन। क्या बोले हैं, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन, ठीक है, एंड प्रूव इट, एंड प्रूव इट, मतलब ये स्क्वायर रूट 93 है, इसको वेरीफाई भी करिए। तो देखो पहले देखिए क्या है, ए रियल नंबर है कि नहीं। देखिए 9.3 क्या है आपका, 9.3 कहीं भी लेंगे तो आपका क्या है, ये आपका नंबर है, कैसा नंबर है, आपका रेशनल नंबर, और उसी के साथ आपका स्क्वायर रूट लग गया, तो ये मतलब आपका क्या है, एक रियल नंबर है। तो अब आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें। तो देखिए कि पहले इसको कैसे करते हैं, तो इसके हम स्टेप बताते हैं, आप ध्यान दीजिए, इसको लिख भी लीजिए। स्टेप स्टेप क्या है, फर्स्ट जो है आप एक जो है 9.3 की एक लाइन ड्रा कर लेंगे, यानी कि लेट पहला स्टेप है x इज इक्वल टू 9.3, ड्रा 9.3 की एक लाइन हमने एक ड्रा कर दी, समझे, सभी लोग समझ में आ रहा है ना, 9.3 की एक लाइन हमने ड्रा कर दी ए बी, ठीक है। तो x में मतलब ए बी इज इक्वल टू हमने 9.3 की एक लाइन ड्रा कर दी। अब इसको b को एक्सटेंड कर दिया कितना, 1 सेंटीमीटर, b को एक्सटेंड कर दिया 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया BC, BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो स्टेप 2 में क्या किया आपने, स्टेप 2 में हमने क्या किया, BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्टैंड, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया, समझे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यहां लिखते हैं ये स्टेप 2 में BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्टैंड टू स्टैंड AB, ठीक है, AB को बढ़ाने से आपको मिला है। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में AC का मिड पॉइंट यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, यानी इसका मिड पॉइंट ले लो, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC। थर्ड पॉइंट में करेंगे क्या, टेक मिड पॉइंट ऑफ AC से O, मतलब AC का मिड पॉइंट हमने क्या ले लिया, O ले लिया। फोर्थ पॉइंट स्टेप 4 O को सेंटर मान के टेकिंग सेंटर O, ड्रा ए सेमी सर्कल, ठीक है, O को सेंटर मानकर एक सेमी सर्कल क्या करेंगे आप, ड्रा करेंगे, ऑफ रेडियस कितना लेंगे, AO, सेमी सर्कल का रेडियस कितना लेंगे आप, AO, मतलब AO का एक आप रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे, समझ में आ रहा है ना। स्टेप 5 यही लास्ट है, स्टेप 5 में क्या है, बी से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है, बी से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे किसके, AC के, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AC विच कट सर्कल एट D, इतना करिए, क्या बोले हैं, ड्रा BD perpendicular on AC which cut
AC cut semicircle at D। फिर से सुन लो, मैंने क्या किया कि बी को क्या किया आपने, बी पे AC के परपेंडिकुलर एक डाल दिया BD, जो इसको कहाँ कट कर रहा है, सेमी सर्कल को D पे कट रहा है। तो यही जो है BD जो है ना, यही जो BD है एक्चुअल, यही आपका स्क्वायर ऑफ 9/3 होगा, 9.3 होगा। इसी को आपको, यही आप लेंथ, क्योंकि आप मेजर कर ले रहे हैं, तो यही जो है आपका स्क्वायर रूट 9.3 है, दैट इज स्क्वायर रूट 9.3। इसी को आपको दिखाना है, प्रूव करना है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको कैसे प्रूव करेंगे ये देखिए। ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं। इतना समझ में आया? पहले एक बार फिर से देखो, रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्या करेंगे, ए बी जो है आप 9.3 की एक लाइन ड्रा करेंगे, और उसको मान लिया हमने यक्स है, तो ए बी इक्वल टू यक्स हो गया। फिर इसको क्या किया, ए बी को सीधे 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया बी सी, यानी कि ए सी की कुल लेंथ कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 1 हो गई। ओके, एक काम हो गया। फिर क्या करेंगे, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ए सी का मिड पॉइंट आप ले लीजिए, ए मान लीजिए ओ है, तो ओ को सेंटर मान के एक लाइन, एक सेमी सर्कल ए ओ रेडियस की ड्रा करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए सी का, जो सर्कल को कहाँ कट करता है, डी पे। तो यही जो बी डी है, यही आपका स्क्वायर रूट 9.3 होता है। अब हाँ, वाई यही हम बताने जा रहे हैं क्यों होता है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। तो यहाँ प्रूफ, ओके, तो अब देखो ध्यान से, ए बी कितना है आपका, ए बी इक्वल टू यक्स है ना। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा यक्स प्लस 1। कोई दिक्कत, यहाँ यक्स है, ये 1 हमने बढ़ा दिया, तो यक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो ए ओ कितना हो जाएगा, यानी कि रेडियस, ए ओ क्या है आपका रेडियस, तो ए हो जाएगा यक्स प्लस 1/2। क्या, यक्स प्लस, मैसेज किया करिए, हम देख लेंगे बच्चे, यक्स प्लस 1/2 आ जाएगा। ओके, यक्स प्लस 1/2। अब आप क्या करेंगे, यानी कि ये ध्यान दीजिए, ए भी आपका ओडी, तो क्या है, ए ओ जो है ओडी के क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी क्या होगा, यक्स प्लस 1/2, क्योंकि सेमी रेडियस ए भी है। ठीक है ना, तो आप बताइए ओ बी क्या होगा, ओ बी निकालिए। ओ बी क्या होगा, ओ बी जो है ए बी में से ए ओ माइनस है, ए बी में से क्या है, ए ओ क्या है, माइनस है। ए बी जो है आपका यक्स है, ए ओ जो है यक्स प्लस 1/2 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या जाएगा, 2x आ जाएगा, तो यानी कि यक्स माइनस 1/2 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, यानी हमारा ओ बी भी निकल गया। ठीक है, तो ओ बी जब निकल गया, अब आप देखिए ओ बी हमारा निकल गया, ओ डी भी पड़ा है, तो पीजीटी नहीं लग सकता है, तो ट्रायंगल ओ बी डी, एंगल बी कितना हमने लिया है, 90 डिग्री, तो यहाँ पीजीटी यूज कर सकते हैं। तो पीजीटी से क्या हो जाएगा बताइए, ओ डी स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, बी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर होगा, बी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। बात सबको समझ में आ गया? तो यहाँ थोड़ा सा हम हटा रहे हैं, तो इसको देखिए, अब आप चलिए ओडी निकालिए। ओडी कितना है, ओडी की वैल्यू हमें पता है, रेडियस है कितना है, यक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। बीडी आपको निकालना है, और ओबी भी आपने निकाल लिया, यक्स माइनस 1/2 का
होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत बताइए? तो यहाँ से बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यक्स प्लस 1/2 प्लस यक्स माइनस 1/2, दूसरे में आ जाएगा यक्स प्लस 1/2 माइनस यक्स माइनस 1/2। तो इसको सॉल्व करिए, तो ये एलसीएम सेम है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा यक्स, और यहाँ से ये देखिए माइनस यक्स कैंसिल, 2/2 1 आ जाएगा। तो यानी कि बी डी बराबर कितना आ जाएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू यक्स आ गया। तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट यक्स, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट यक्स। और यक्स कितना आपने लिया था, स्क्वायर रूट 9.3 लिया था। तो ए आपका वेरीफाई हो गया। ओके, समझ में आया कि नहीं? फिर से देख लो, यहाँ पे हमने ए बी को यक्स ले लिया, इसको 1 ले लिया, तो टोटल डिस्टेंस ए सी क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1। इसका मिड पॉइंट लिया तो ए आ जाएगा यक्स प्लस 1/2। ओके, तो ए भी यक्स प्लस 1/2, क्योंकि एक सेमी सर्कल खींचे हो तो ओ डी भी क्या होगा, यक्स प्लस 1/2 हो जाएगा। और ओ बी क्या हो जाएगा, ए यक्स में से यक्स प्लस 1/2 माइनस होगा, तो ए आ जाएगा यक्स माइनस 1/2। अब देखिए ए ट्रायंगल किसका कैसा है, राइट ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है आपका, ये आपका राइट ट्रायंगल है, क्योंकि हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करवाया है। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था आपका। तो ये वेरिफिकेशन आपको आता एग्जाम में, याद रखना।